हेलो गाइज, योर वेलकम रिंकू सिंह स्टडी पॉइंट। मैं रिंकू सिंह आज आपके लिए सीडीपी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत लेकर आया हूं, जिस सिद्धांत का नाम है रॉबर्ट मिल्स गैने का अधिगम का सिद्धांत या RM गैने का अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत सुपर टैट, यूपी टैट, सी टैट इन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तुम 2 बार सुपर टैट हुआ है अभी तक, उसके दोनों पेपर उठा कर देख लेना, दोनों में क्वेश्चन इसमें से रखा हुआ मिला है। कोई सा भी यूपी टैट उठा कर देख लेना, उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़रूर रखा मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और मैं तुमसे कह सकता हूँ कि इस सिद्धांत को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या था। तो पहले सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं कि सामान्य परिचय क्या था। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले है कि रॉबर्ट गैने एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, बुक का नाम जरूर याद रखना है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम का एक श्रृंखलाबद्ध नियम दिया, जिसे हम अधिगम सोपानकी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक 1965 में लिखी, जिसमें एक अधिगम का श्रृंखलाबद्ध नियम दिया, जिसे हम अधिगम सोपानकी के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने 8 चरण बताए हैं, जो सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनके सिद्धांत की कहीं भी अवस्थाएं पूछेगा तो कितनी हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं, 8 चरण बताए हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये हैं रॉबर्ट गैने के सिद्धांत के चरण। अब इन चरणों के बारे में जो इसके स्तर थे सिद्धांत के, उन्हें एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या थे। तो पहला जो चरण है वो है संकेत अधिगम। पहला कौन सा है? संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में क्या है कि ये अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ लेता कि रॉबर्ट गैने के सिद्धांत में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है। और इन स्तर जो चरण जो हैं, इनका क्रम भी पूछ लेता है, आगे से भी, पीछे से भी, कहीं से भी। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो पहला संकेत अधिगम, यह अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर है। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है, जैसे अध्यापक द्वारा बालकों को सड़क की लाल लाइट, पीली लाइट, हरी लाइट के बारे में समझाना। इसमें संकेतों के द्वारा सिखाया जाता है, बस ये है। और ये जो है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इसी से लिया गया है, इसी पर आधारित है जो पावलोव का सिद्धांत है। और ये इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि रॉबर्ट गैने का पहला स्तर, रॉबर्ट गैने के सिद्धांत का पहला स्तर अधिगम के किस नियम से लिया गया है। उसमें ऑप्शन दिए होंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इस तरीके से, कोहलर। तो उसमें तुम्हें इन्हें संकेत अधिगम किससे लिया गया है, ये भी सब याद रखना है। आइए दूसरे स्तर पर बात कर लेते हैं। दूसरा स्तर क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरा जो चरण है उद्दीपक अनुक्रिया चरण। तो इसमें क्या है कि किसी उद्दीपक के प्रति होने वाले किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली क्रिया को उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। जैसे बालक को होमवर्क न करने पर चॉकलेट देकर होमवर्क कराना, तो जो चॉकलेट होगी वो एक उद्दीपक का कार्य करेगी। बिल्कुल यही बात थॉर्नडाइक ने अपने उद्दीपक अनुक्रिया के नियम दिया है, उसमें बताई है। तो बिल्कुल मेल खाता है। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि थॉर्नडाइक के नियम से ये लिया गया है। ये जो दूसरी अवस्था है, दूसरा स्तर है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से लिया गया है। आइए बात कर लेते हैं तीसरे स्तर पर। तीसरा स्तर क्या है? श्रृंखला अधिगम। तीसरा स्तर है हमारा श्रृंखला अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम, यह गैने का श्रृंखला अधिगम से तात्पर्य, यहाँ गैने का श्रृंखला अधिगम से तात्पर्य एक क्रम से होने वाली अनुक्रिया से है। जैसे एक बालक ने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, फिर पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखा, अब कार चलाना सीख रहा है। तो श्रृंखला मतलब क्रम वाइज वो श्रृंखला अधिगम से है। और यह स्किनर के श्रृंखला अधिगम सिद्धांत से लिया गया है। जो स्किनर ने सिद्धांत दिया है श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, उससे लिया गया है। तो 3 पूरे हो जाते हैं। आइए चौथे पे आते हैं, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो अधिगम के प्रकार से शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे कविता कहना, कहानी कहना, इस तरीके के। इस अधिगम से जो है शाब्दिक साहचर्य, अभिव्यक्ति मतलब शब्दों में व्यक्त करना,
ये शाब्दिक साचार्य अधिगम कहलाता है। अगला है 5वां स्तर विभेदीकरण द्वारा सीखना। जब बच्चों को बोलना सीख जाते हैं तो उनमें विभेद करने का भी गुण आ जाता है। जैसे आकृतियों को देखकर उनमें अंतर बताना। जैसे एक बच्चे को तुम पहले आकृति दिखाओगे कि ये क्या, तो आयत को दिखाओगे तो आयत बता देगा कि हाँ वो आयत है, और वर्ग को दिखाओगे तो वर्ग को बता देगा कि ये वर्ग है। तो इस तरीके से विभेद करने का गुण भी इस विभेदीकरण द्वारा सीखने में इस अवस्था में आ जाता है। छठा है संप्रीत्य द्वारा सीखना। संप्रीत्य द्वारा सीखना, इसमें आइए देखते हैं। संप्रीत्य द्वारा कई वस्तुओं के सामने सामान्य गुणों के आधार पर कोई शेष अर्थ को सीखना संप्रीत्य कहलाता है। कई वस्तु दिखाएंगे, उनमें सामान्य गुण के बारे में तो जान लेते हैं, पर जो अन्य गुणों के बारे में भी सीखना वो क्या कहलाता है, संप्रीत्य अधिगम कहलाता है। जैसे टीचर बच्चों से कहता है कि शेर तेज आवाज़ करता है तथा जंगल में रहता है, बहुत खूंखार होता है। जैसे ही टीचर ने बच्चों से शेर के बारे में इतनी बातें कहीं, तो बच्चों ने और भी संरचना अपने माइंड में बना ली होगी, हाँ शेर ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, बहुत खतरनाक होगा, मतलब तरह तरह की बातें अपने माइंड में एक संप्रीत्य बना लिया होगा। यही जो संरचना बनाई है, यही क्या है, संप्रीत्य अधिगम है। 7वां स्तर देख लेते हैं, नियम सीखना। इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान का भंडार विकसित होता है तथा वह नियमों को भी सीख लेता है। बालक द्वारा गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि के नियमों को सीख लेना, यही क्या कहलाता है, नियम द्वारा सीखना। आइए 8वें स्तर पर बात करते हैं, समस्या समाधान अधिगम। जब बालक नियमों को सीख जाता है तब उसमें समस्या समाधान करने का गुण भी आ जाता है, और ये ही क्या है, अधिगम सोपान का सबसे उच्चतम स्तर है, जो 8वीं अवस्था है। तो 8 के 8 स्तर मैंने पढ़ा दिए हैं, और इनके बारे में डिटेल भी है, और सबसे उच्चतम स्तर जो है समस्या समाधान अधिगम है। अब आइए इन्हें, ये अधिगम के जो स्तर हैं, रॉबर्ट गैने के सिद्धांत के 8 स्तर, इनके नाम कैसे याद रखे जाएं, तो उसके लिए मैंने ये अपनी तरफ से एक ट्रिक बनाई है। तो उस ट्रिक को आइए देख लेते हैं क्या है। कि ये ट्रिक है कि एक बच्ची होता, एक बच्ची को अधिगम के लिए पहले संकेत दिया जाता है, तब उस पर वह अनुक्रिया देगा। एक बच्चे को पहले अधिगम के लिए संकेत दिया जाता है, तब उस पर वह अनुक्रिया देगा, और जैसे ही चीज़ों और अनुक्रिया देगा, अब वह उन चीज़ों की श्रृंखला बनाएगा। जैसे एक बच्चे को पहले संकेत दोगे, संकेत देगा, फिर वो क्या करेगा, एक अनुक्रिया व्यक्त करेगा, अनुक्रिया देगा, फिर उन चीज़ों की श्रृंखला बनाएगा, श्रृंखला बनाकर अध्यापक के सामने शब्दों में व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से ये अपनी तरफ से है कि एक कहानी सी, स्टोरी सी माइंड में सेट हो जाए, और जो हमेशा के लिए इन्हें याद रखा जाए। शब्दों में व्यक्त करेगा, और शब्दों में व्यक्त करके उसमें विभेद करने की शक्ति आ जाएगी। जैसे ही शब्दों में व्यक्त करेगा, विभेद करने की शक्ति आ जाएगी, और एक संप्रीत्य बन जाएगा। जैसे ही विभेद करने की शक्ति आएगी, एक संप्रीत्य बन जाएगा, और जैसे ही संप्रीत्य बनेगा तो एक नियम निकलेगा, और समस्या समाधान अपने आप हो जाएगा। ये मैंने इसी तरीके से अपने माइंड में सेट किए हुए हैं कि संकेत देंगे तो बच्चा अनुक्रिया करेगा तो चीज़ों की श्रृंखला बनाएगा, श्रृंखला बनेगी तो उन चीज़ों को शब्दों के माध्यम से अध्यापक के सामने व्यक्त करेगा। जैसे ही व्यक्त करेगा, विभेद करने की शक्ति आ जाएगी, और विभेद करने की शक्ति आएगी तो एक संप्रीत्य बनेगा, और संप्रीत्य बनेगा तो एक नियम भी निकलेगा, और जब कोई नियम निकलेगा तो समस्या समाधान अपने आप हो जाएगी। इस तरीके से तुम 8 स्तरों को अपने माइंड में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब इनकी ये 2 बुक हैं, इनकी बुकों के नाम है, ये बुक के नाम भी बहुत पूछ लेता। 2019 में जो यूपी टेट हुआ था, ये ऊपर वाली बुक उसमें पूछी गई थी, प्राइमरी वाले में, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और दूसरी बुक का नाम है द इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। और पहली जो बुक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो बस इतना ही था। और वीडियो कैसी लगी, कुछ अच्छाई, कुछ क्वालिटी लगी हो तो वीडियो अपने साथियों के साथ, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।